प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया गुजरे हैं। अपने वक्त के जय्यद आलिम थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उलूम कुरान पर ना सिर्फ दस्तरस रखते थे, बल्कि बाज़ औक़ात आयात की ऐसी वजाहत बयान फरमाते कि सुनने वाला हैरान रह जाता। ऐसा ही एक हैरान कुन वाक़या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक खादिम का, जो कहता था कि उसके पास अल्लाह की जूती है। आज ये मुकम्मल किस्सा आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो में आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मुकम्मल ज़िंदगी के हवाले से भी बताएंगे। हमारी आज की ये वीडियो नाज़रीन हर इंसान के लिए हैरत अंगेज़ होने के साथ मुफीद भी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ ये जान लीजिए कि सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्तिया के मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिनका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है। आपकी विलादत का महीना माह सफ़र है और आपकी विलादत 636 हिजरी में हुई। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन है। आपके वालिद माजिद का नाम गिरामी हज़रत सैयद अहमद बुखारी अलैह रहमतुल्लाह है। आपके वालिद बचपन ही में इंतकाल कर गए। आपकी वालिदा सैयदा बीबी ज़ुलैखा, जो खुदा शनास व पारसा खातून थी, वो अपनी बेवगी और लख्ते जिगर की यतीमी से बेहद परेशान और दिल गिरफ्ता न हुई, बल्कि उन्होंने नामसाइद हालात से मर्दाना वार मुकाबला किया। सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कपड़े बड़े मैले कुचैले रहते थे। वजह यह थी कि साबुन न था कि उन्हें धोया जाए। एक दिन सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी की दादी मोहतरमा ने सुल्तानुल मशाइख से कहा, भाई तुम्हारे कपड़े बहुत मैले कुचैले हैं, फट भी गए हैं, अगर मुझे दे दो तो मैं उन्हें धो दूं और उनमें पैबंद भी लगा दूं। सुल्तानुल मशाइख ने बड़ी नरमी से माजरत चाही। दादी मोहतरमा ने माजरत कबूल न की और अपनी चादर पेश की कि इसे पहन लो जब तक मैं कपड़े धो लूँ। सुल्तानुल मशाइख ने ऐसे ही किया। दादी मोहतरमा ने कपड़े धोकर और पैबंद लगाकर शेखुल मशाइख को कपड़े वापस कर दिए। शेखुल मशाइख ने बड़ी माजरत करते हुए, एहसान मंदी का इजहार करते हुए वो कपड़े पहने। खिरका खिलाफत की नेमत से सरफराज होकर दहली वापस तशरीफ़ लाए। दिल्ली शहर में आपकी अज़मत व बुजुर्गी का ज़बरदस्त शोहरा हुआ और हर वक्त इरादतमंदों का हजूम आपके इर्द गिर्द रहने लगा। इससे आपकी इबादत में खलल पड़ने लगा। आबादी से घबराकर आप एक दिन मौज़ा हौज़ रानी के करीब एक बाग में जाकर याद इलाही में मशगूल हो गए। वहाँ आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अपने इख्तियार से कहीं रहना नहीं चाहता, जहाँ तेरी रज़ा हो मुझे वहाँ रख। गैब से आवाज़ आई, गयासपुर तेरी जगह है। वल्लाहुल इल्म, ये वही जगह है जहाँ आज बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शानदार इलाका है। उस वक्त गयासपुर एक छोटा सा गांव था। अल्लाह के हुक्म से आपने उस मुतबर्रिक मकाम पर क़याम फरमाया। ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का दौर हुकूमत था। सुल्तान आपका बेहद मोतक़िद था। उसने आपसे शहर में क़याम फरमाने की दरख्वास्त की, लेकिन आपने मना फरमा दिया। आपकी बरकतों से वो वीरान मकाम बहुत जल्द ज़ियारतगाह खल्क़ बना। दूर दूर से हज़ारों लोग आपकी दुआओं से अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए हाजिर होने लगे। यहाँ तक कि आपकी महबूबियत और आपकी हर दिल अजीज़ी की शोहरत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरों मुल्कों तक फैलती गई। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में गरीबों और आम इंसानों को हर वक्त हाजिर होने की आम इजाज़त थी, लेकिन बड़े बड़े बादशाहों की ये जुर्रत नहीं थी कि आपके हुजूर हाजिर हो सकें। आप बादशाहों के कुर्ब को पसंद नहीं फरमाते थे। सुल्तान बलबन, जो एक दीनदार हुक्मरान और आपका मोतक़िद था, उसे भी बिलमुशाफा मुलाकात व ज़ियारत का शर्फ कभी हासिल नहीं हुआ। बादशाह मुइज़ुद्दीन ने तो सिर्फ इस वजह से हज़रत की खानकाह के करीब अपना महल तामीर कराया था कि इस तरह हज़रत का कुर्ब हासिल होता रहे। सुल्तान की बनाई हुई जामे मस्जिद में आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, लेकिन सुल्तान से मुलाकात के लिए आप उसके महल में कभी नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी भी आपका बेहद अकीदतमंद था, लेकिन उसे भी कभी मुलाकात का मौका आपने अता नहीं फरमाया। अपने ज़माने के ताकतवर शहनशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी ज़ियारत की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जब अलाउद्दीन का तीसरा बेटा मुबारक शाह अपने वली अहद भाई खिज़र खान को कत्ल करके बादशाह बन गया, तो हज़रत को बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि शहज़ादा हज़रत का जानो दिल से मोतक़िद और मुरीद था। मुबारक शाह को हज़रत से अदावत थी, और जब मुबारक शाह हज़रत से अदावत पर उतर आया तो उसने हुक्म जारी किया कि फ़लाँ तारीख को निज़ामुद्दीन शाही दरबार में हाजिर होकर उन पर आयद उल्मा के इल्ज़ामात का जवाब दें।
محبوب الہی کی روحانی طاقت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ اسی تاریخ کو مبارک شاہ کو اس کے معتمد غلام